हाय एवरीवन, दिस इज मम टाइम टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा वीकली प्रेडिक्शन यानी कि साप्ताहिक राशिफल। ड्यूरेशन रहेगा 13 टू 19 ऑफ अक्टूबर 2025 के लिए, यानी 13 से लेके 19 अक्टूबर 2025 के लिए। तो जिसमें हम जानेंगे आपका जॉब, बिजनेस, पैसा, काम, करियर, हेल्थ, स्टूडेंट, रिलेशनशिप वाइज कैसे रहेगा आपका पूरा वीक, ये हम जानेंगे। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रीडिंग अच्छी लगती है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाने में हेल्प करें। आपकी ज़िंदगी के कोई भी विषय के रिलेटेड आपको कुछ सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं तो मुझसे पेड पर्सनल रीडिंग लेके आपके सवालों के जवाब लिख सकते हैं, कोई भी विषय के लिए। ये पेड पर्सनल रीडिंग रिजनेबल कम चार्जेस में सही सटीक एक्यूरेट रीडिंग आपको मिलेगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर अवेलेबल है, व्हाट्सअप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ज़रूर से लें। तो चलिए जुड़े रहिए मुझसे। थैंक यू सो मच। एंड जिस गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज़ गिव मी राइट प्रेडिक्शन फॉर कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। कैप्रिकॉर्न के लिए जॉब, बिजनेस, पैसा, काम, करियर, हेल्थ, स्टूडेंट, रिलेशनशिप वाइज कैसे रहेगा 13 टू 19 ऑफ अक्टूबर 2025 के लिए। प्लीज़ एडजस्ट गिव मी राइट प्रेडिक्शन। कैप्रिकॉर्न, स्टार्ट ऑफ द वीक में कहीं पर जो है कुछ एक्सपेक्टेशन आपने रखी थी, वो एक्सपेक्टेशन कहीं पर पूरी नहीं हो रही है। कुछ मामले ऐसे हैं कि काफ़ी लंबे समय से एक एनर्जी जो जिसमें काफ़ी नेगेटिविटी चल रही थी, तो वो मामले कहीं पर ख़त्म हो रहे हैं और नए की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। पुराना भूल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। कई बार ऐसा हो रहा है कि काम करियर में एक्सपेक्टेशन थे कुछ कामों के लिए, दूसरे के ऊपर आप डिपेंडेंट थे, वो डिपेंडेंसी में कहीं पर जो है जितना चाहिए उतना नहीं हुआ, उसकी वजह से कहीं पर नाराज़गी रहेगी आपकी। बट यस, आप आगे बढ़ भी रहे कि ये सोच के चलो पिछला पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो। बिजनेस में भी वही स्थिति है भाई, धोखाधड़ी से बचना है या कहीं पर ओवर थिंकिंग से बचना है आपने, ये रहेगा। पर्सनल रिश्ते में देखूँ तो एक नई शुरुआत आपको अभी आगे करनी होगी, ये दिमाग में है, कुछ बातें दिमाग में भरी हुई है। ऑल ओवर पूरे वीक में, स्टार्ट ऑफ द वीक में आपका दिमाग काफ़ी दिमाग चलता रहेगा। क्या करे, कैसे करे, कैसा करना होगा, ये क्यों होगा, वो क्यों होगा, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों, वाई वाई वाई, ये सवाल आपके दिमाग में रहेंगे। यस, मैं आपको ज़रूर गाइड करूँगी कि आगे बढ़ना है, बट आई नो दैट इट विल बी नॉट टू ईजी। कुछ फिर से ज़ीरो से लेके 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। 100 तक बनाया था कुछ चीज़ें, बट वो 100 से धड़ाम गिर गई है और कहीं पर आगे फिर से ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। और आप करेंगे, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। तो थोड़ी एक पेनफुल वाली सिचुएशन है। स्टूडेंट के लिए भी कहीं पर काम करियर में जो भी किया है भाई, किया धरा है, सब पानी में गया है, वैसा करके आगे बढ़ना स्टार्ट करना होगा। रिलेशनशिप वाइज बहुत अच्छी स्थिति नहीं रहेगी। फाइनेंस कैसा रहेगा? फाइनेंस बहुत अच्छा नहीं रहेगा। काफ़ी लगेगा कि खर्चे हो चुके हैं, बट जो खर्चे हुए हैं वो ऐसा नहीं है कि फालतू हुए हैं, अच्छे के लिए ही हुए हैं, बट कहीं पर एक कमरता महसूस होगी, यानी थोड़ा पैसों के मामले में हाथ टाइट रहेगा आपका स्टार्ट ऑफ द वीक में। तो ये रहेगा। मानसिक स्थिति आपको हैंडल करनी है, चिड़चिड़ाहट, गुस्सा, इमोशंस, उसके ऊपर ज़रूर से कंट्रोल रखिएगा। मिड ऑफ द वीक में कहीं पर काम का प्रेशर आ रहा है, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, ये भी है, घर की जिम्मेदारी भी पड़ी हुई है, घर का भी देखना पड़ता है, मुझे भी देखना पड़ता है, काम का भार भी मुझे लग रहा है, वो एक एनर्जी रहेगी। उस बारे में आपको ज़रूर गाइड करूँगी कि मदद लो, हेल्प लो। काम में भी कहीं पर काम ज़्यादा पड़ रहा है तो रिलेटेड लोगों से बात करो, कैसे काम का भार हल्का कर सकते हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आर्थिक जिम्मेदारियां रहेगी, पैसों की तन रहेगी, पैसों की कमरता रहेगी, बट उसे आप हैंडल कर पाएंगे। हो सकता है किसी से उधार ले सकते हो आप, वो भी रहेगा, या उधार लिया हुआ है पहले, कैसे चुका है, वो भी एक स्थिति रहेगी, तो उसे भी आपको हैंडल करना है, वो रहेगा।
घर के जिम्मेदारियों में थोड़ा सा मैं कहूँगी कि घर वालों लोगों से बात करो, क्या है कैसी है अपनी स्थिति बताइए, और उसमें हेल्प ज़रूर से मिलेगी आपको। एंड ऑफ द वीक में आप काफ़ी प्रैक्टिकल लॉजिकल हो रहे हैं। ये जो पूरा वीक का जो भार है ना, वो एंड में कहीं पर सुलझ रहा है। किस बारे में सुलझ रहा है कि भाई प्रैक्टिकल लॉजिकल सोच रहे हो, ध्यान रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, सोच रहे हैं अभी आगे बढ़ना है तो कैसे बढ़ना है, आगे बढ़ना है तो कैसे आगे बढ़ना है, उसके बारे में पूरा प्लानिंग कर रहे हैं। दिल से नहीं, दिमाग से सोच रहे हो, दिमाग से डिसीजंस ले रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। दिमाग में कल्पना रहेगी, बट एक रहेगा दिल में कि नहीं भाई सच्चाई से आगे बढ़ना है, सच्चाई की जीत होती है, प्रामाणिकपना से आगे बढ़ना है, काम में रहो, सभी चीज़ों में रहो, वो रहेंगे। तो थोड़ा सा आप खुद ही प्रैक्टिकल लॉजिकल बन रहे हो, ना काम चुकारी सहन करेंगे, ना काम चुकारी होने देंगे, वो करेंगे तो अच्छे से रहेंगे। एंड ऑफ द वीक से कहीं पर आपके स्टार जो है अच्छे बदलेंगे, लेटर सी इन नेक्स्ट वीक। बट एंड ऑफ द वीक में स्थिति आप अपने हाथ में काबू में ले रहे हो और वो कंट्रोल में आ रही है। अभी पूरा वीक अगर मैं देखूं, पूरा वीक तो थोड़ा सा बर्डनसम है। किस चीज़ों में? जॉब में बर्डन है, जॉब में काफ़ी काम है, एक्सपेक्टेशन नहीं हो रही है पूरी, वो सब रहेगा। आर्थिक जिम्मेदारी वो सब रहेगा। पैसों के मामले में थोड़ी तकलीफ रहेगी, बट एंड ऑफ द वीक में आप सब कुछ संभाल ले रहे हैं, वो रहेगा। तो बेसिकली आपको पूरे वीक में थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि चीज़ें आपके हाथ से बाहर है, इसलिए आप कुछ कर नहीं सकते। रिश्ते में भी बहुत कुछ हो रहा है, बट रिलेशनशिप में भी बहुत कुछ हो रहा है। मौजूदा रिश्ते में पर प्रेशर आ रहा है, तकलीफ़ हो रही है, जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर भी तकलीफ़ वाली फीलिंग है। लेकिन समवेयर एंड ऑफ द वीक में आप आपके मन को कंट्रोल कर रहे हैं, ये रहेगा। पूरा वीक किच के लिए अच्छा रहेगा। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं, मिलिट्री, आर्मी, पुलिस रिलेटेड, उनके लिए अच्छा रहेगा। डॉक्टर्स के लिए अच्छा रहेगा, लॉ रिलेटेड काम कर रहे हैं, लॉयर रिलेटेड, जज रिलेटेड, उनको अच्छा है। खाना पीना बनाने वालों के लिए अच्छा, शेफ़ है वो अच्छा रहेगा। ये है, तो ये ऑल ओवर पूरा वीक है कैप्रिकॉर्न। आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी ज़रूर से करें। सो आज के लिए बस इतना ही। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू सो मच।